वाई रियल एस्टेट, नौकरी के साथ आय का दूसरा स्रोत। कोई है जॉब वाले? कोई जॉब वाले हैं यहाँ पे, जॉब करते हैं? हाँ, तो अगर जॉब वाले हैं तो आपके लिए आपके नौकरी के साथ इनकम का सेकंड ऑप्शन, समय गुणन के कारण समय स्वतंत्रता, मतलब टाइम फ्रीडम ड्यू टू टाइम मल्टीप्लीकेशन। लोगों के समय की बहुत दिक्कत है, किसी को पूछो मले मेडस नया बनते है ना। अगर समय आपको कमाना है तो ये बिजनेस आपके लिए है। नए लोगों से मिलना, सामाजिक दायरा विकसित होगा। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आपको आपके समाज का दायरा बढ़ाएगा या फिर आपका नए लोगों से मिलना जुलना बढ़ाएगा। आप लोग जॉब करते हो, रोज वही चेहरे, रोज वही लोग। ये बिजनेस ऐसा है यहाँ पे आपको रोज नए लोग मिलेंगे। ऑफिस में रोज नए लोग मिलेंगे, मार्केट में रोज नए लोग मिलेंगे, फील्ड में रोज नए लोग मिलेंगे, है ना। नए नए लोगों से मुलाकात होगी और वो जो आपका नॉलेज बढ़ेगा, वो जो सामाजिक दायरा बढ़ेगा, वो चीज़ तो बहुत बेहतरीन रहेगी। पैसिव अर्निंग, निष्क्रिय कमाई, पैसिव अर्निंग। पैसिव अर्निंग का कोई सॉलिड फॉर्मूला तो हमारे सिस्टम में नहीं है, लेकिन आप यहां से पैसा कमा करके पैसिव अर्निंग जरूर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे पैसिव अर्निंग क्रिएट की हुई है ना। मान लो आपने पैसा कमा करके एक बढ़िया 2-3 फ्लैट किराए से 2-3 फ्लैट खरीद लिए, उसको किराए पे चढ़ा दिए, तो वो आपकी पैसिव अर्निंग हो गई, है ना। एक आधी प्लॉट लेकर के वहां पे कुछ बांध कर वो किराए से चढ़ा दिया, तो वो आपकी पैसिव अर्निंग हो गई। देन बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आज आप सीख रहे हो, उसके बावजूद आपको हर मीटिंग में कुछ सीखने का मौका मिलता है। कोई जोखिम नहीं, कोई सेटअप लागत नहीं। किसी से कोई पैसा लिया गया है? किसी ने कोई 10 लाख 15 लाख डिपॉजिट दिया है क्या? नहीं ना, हाँ, ठीक। उत्कृष्ट व्यक्तित्व विकास, आपका व्यक्तित्व, आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है, उसको डेवलप करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा रियल एस्टेट। कम प्रवेश निकास लागत, मीन्स लो एंट्री एग्जिस्ट कॉस्ट। कितने पैसे देकर के आप लोग आए इस बिजनेस में? पुराने जो लोग हैं वो तो बिना पैसे से आए, नए लोग, कुछ लोग 200 दे करके आए, कुछ 300 दे करके आए, और अभी जो आ रहे हैं वो 500 दे करके आ रहे हैं। सही है? अच्छा, 500 रुपए बहुत बड़ी लागत हो गई। 500 रुपए अगर फैमिली को लेकर के किसी रेस्टोरेंट में जाओ ना, तो 500 रुपए में खाना भी पूरा नहीं होता, वो भी बिल 500 रुपए के ऊपर आता है। और उन 500 रुपए में आपको एक इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन एग्जिस्ट का कॉस्ट है। अगर आपने इस बिजनेस को छोड़ा तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। वो क्या है? वो भुगतान पैसे से नहीं होगा, वो भुगतान आज से 4-5 साल बाद पता चलेगा। ऐसे कुछ लोग आज भी मेरे पास में आते हैं, सर म्हणते मी तुमच्या ऑफिस मध्ये 5 वर्ष पहिलेच येऊन गेलते जी म्हणते, तेव्हा करून टाकलो असतो तर किती बढ़िया झालं असतं। अब भी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे कैबिन में एक लेडीज आई थी, कोई तो मैडम लेके आए थे उनको। आम्ही मागच्याच याच्यात आलो होतो म्हणे, तेव्हा असतो तर मी आज कार वर घेऊन टाकली असते म्हणे। ये उसका एग्जिट कॉस्ट है। आपके साथ भी ऐसे लोग मिले होंगे ना आपको, काफी सारे लोग मिले होंगे जिन्होंने उस वक्त कर लिया 5 साल पहले, वो आज कहाँ है वो देख के पछता रहे, वो उनका एग्जिट कॉस्ट। देन प्रसिद्धि और मान्यता, फेम एंड रिकॉग्निशन। देन लग्जरी लाइफस्टाइल, रियल एस्टेट आपको लग्जरी लाइफस्टाइल सिर्फ देता नहीं है, देने को मजबूर करता है। यहाँ पे आपको लग्जरी रहना पड़ता है क्योंकि आप रियल एस्टेट के एडवाइजर हो। आप चिंदी चोरी थोड़ी कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो क्या? वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जेब में 1 रुपया नहीं होता, फिर भी वो सूट टाय शर्ट पैंट इन एकदम टॉप टिप, बाप रे असं वाटतं का करोड़ों घेऊन फिरताय तो। सही में बोल रहा हूँ, किसी नेटवर्क मार्केटिंग वाले लीडर का नहीं क्या, एक बार झडती लो। 1000 रुपयाच्या वरचं जर सापटन ना, 1000 रुपये मी देतो तेव्हा। 1000 रुपए के ऊपर नहीं मिलते उसके जेब में, लेकिन कॉन्फिडेंस और आग 1000 करोड़ की होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे तो आपको मजबूर किया जाता है कि आप अच्छे कपड़े पे रहो, और ये मजबूर कोई और नहीं करता, आपको खुद ही मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि आप जिसके पास जा रहे हो
वो आदमी कम से कम 10 लाख 20 लाख के ऊपर का आदमी रहने वाला होता है, इसलिए आपको स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन करना ही पड़ता है। देन बेस्ट प्रोडक्ट बताने की जरूरत है। 10 साल का इतिहास है प्रोडक्ट में, आज तक तो कोई खामी आई नहीं, और जहां जहां पे जो जो लेआउट हुआ है आज हर जगह पे अप्रिशिएशन है, कोई भी कस्टमर आज नाराज नहीं है। अगर उसने 500 में प्लॉट लिया है तो उसका 600 700 800 ही हुआ है हर जगह पे। हमने 2020 में भी बेचे हैं, 2021 में भी बेचे हैं। वो लोग आज गढ़चिरौली के अंदर में उनके प्रॉपर्टी की कीमत 3 गुना ज्यादा हो गई है। 2020 में जो प्लॉट हमने बेचे थे ना, 3 गुना ज्यादा। 500 में बेचे था, आज 1500 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है। कितने साल में? 5 साल में। कौन सी बैंक इतना रिटर्न देती है? देन सार्वजनिक भाषण का असर, मतलब पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी। काफी लोगों को इस चीज का फियर तो होता है ना, स्टेज पे बात करने का फियर तो बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कोई देता ही नहीं या फिर कहीं मिलती ही नहीं, तो वो फियर जाएगा कैसे? किसी भी चीज का फियर कब जाएगा? जब आप उस चीज को रोज करोगे। आपको गाड़ी चलाना आता है, टू व्हीलर, पहले दिन जब टू व्हीलर हाथ में ले लिए चला लिया क्या आपने? नहीं, वो पहले आपको धीरे 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 चलाना पड़ा, फिर ऐसा करते 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 आप सीखे। सीखने के बाद भी आपका डर नहीं भागा था। आपको गाड़ी तो पूरी आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी आ रही है, लेकिन आप चला इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि डर। ठोकून दिली तर, हातपाय तुटले तर, एक्सेलेटर वाढूनच गेला तर, ब्रेक लागलाच नाही तर, है ना? पब्लिक स्पीकिंग में भी आपके साथ यही प्रॉब्लम है। आप बात करते हो ना कभी कभी, एकदम ही नहीं करते हो क्या? अभी कुछ लोगों ने बात किए थे, मैं 200 लोगों के सामने बात कर रहा हूं, आप लोग जो खड़े हुए थे अभी, आप लोग भी तो 200 लोगों के सामने ही बात कर रहे हैं, है ना? बात कर रहे हो, लेकिन आपके मन में डर अभी भी है कि बरोबर बोलीन का नाही, काही चुकलं तर त्याला का समजणार आहे? आणि ज्याले समजणारे जर एवढे समजदार बसले असते तर सगळे इथं नसते का? मी एक स्टोरी सांगितली होती, गोबीचे फुलं समजायचे म्हटलं समोरच्यांले, जे आपल्या समोर बसले आहेत ते सगळे काय? गोबीचे फुलं. भीतीच निघून जाते तुमची. ठीक है, तो ये एक देन वे टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करने का अवसर है। अच्छा, क्वालिटी टाइम विद फैमिली, परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, है ना? बाकी चीज़ों में ये चीज़ अवेलेबल नहीं करती हम कि हम परिवार को समय दें। यहाँ पे टाइम मल्टीप्लिकेशन का मॉडल होने की वजह से एक समय ऐसा आएगा कि आप परिवार को अच्छा खासा समय दे पाओगे। देन पारिवारिक सुरक्षा, फैमिली सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन की गई है। सभी के लिए समान अवसर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बाकी कहीं पे भी आप कुछ भी करिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इस सिस्टम में सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आज आया हुआ बंदा भी आज से 5 साल पहले आए हुए बंदे को ओवरटेक करके निकल सकता है। अभी ये सिस्टम तो जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, आने वाले समय में इस सिस्टम में और काफी सारे चेंजेस आएंगे। ऐसे चेंजेस आएंगे कि कौन किसी के लिए कुछ भी अलग नहीं रहेगा। कोई कितना भी बड़ा लीडर रहे, उसको आज आया वाला बंदा 100% उसको क्रॉस करके निकल जाएगा। ऐसा सिस्टम हम लोग डेवलप करने वाले हैं, काम चल रहा है। आने वाले 5 साल के अंदर 2030 तक वो सारी चीजें डेवलप हो जाएगी और आपके सामने में रहेंगी।